राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए के प्रत्याशी जगदीप धनखड़ देश के 14वें उपराष्ट्रपति चुने गए। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में नीति आयोग की शासी परिषद की 7वीं बैठक जारी। इसरो ने आज अपने सबसे छोटे प्रक्षेपण यान एसएसएल LV-D का D1 का किया प्रक्षेपण। महासमुंद जिले की छात्राओं ने सैटेलाइट में लगे चिप की प्रोग्रामिंग की है। और छत्तीसगढ़ राज्य के कोसा वस्त्रों की चमक देश की राजधानी दिल्ली तक पहुंची। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं अनुराधा दुबे। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए के प्रत्याशी जगदीप धनखड़ देश के 14वें उपराष्ट्रपति चुने गए हैं। श्री धनखड़ को 528 वोट मिले, जबकि उनकी प्रतिद्वंद्वी विपक्षी उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा ने 182 वोट प्राप्त किए। श्री धनखड़ ने कल हुए उपराष्ट्रपति चुनाव में कुल पड़े वैध मतों में से 72.8% वोटों के साथ जीत हासिल की। उपराष्ट्रपति पद के लिए बीते 6 चुनावों में श्री धनखड़ का जीत का अंतर सबसे अधिक रहा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा अनेक केंद्रीय मंत्रियों और अन्य नेताओं ने उपराष्ट्रपति चुनाव में जीत पर श्री धनखड़ को बधाई दी है। राष्ट्रपति ने कहा कि श्री धनखड़ के सार्वजनिक जीवन के लंबे और समृद्ध अनुभव का देश को लाभ मिलेगा। उपराष्ट्रपति ने कहा कि देश को जगदीप धनखड़ के लंबे अनुभव और कानूनी विशेषज्ञता का बहुत लाभ होगा। प्रधानमंत्री ने उपराष्ट्रपति चुनाव के तुरंत बाद निर्वाचित उपराष्ट्रपति से दिल्ली में उनके निवास पर भेंट की और उन्हें शुभकामनाएं दी। श्री धनखड़ 11 अगस्त को पद की शपथ लेंगे। मौजूदा उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू का कार्यकाल 10 अगस्त को समाप्त होगा। श्री धनखड़ को राज्यसभा का पदेन सभापति नियुक्त किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की शासी परिषद की 7वीं बैठक आयोजित की गई है। नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन के सांस्कृतिक केंद्र में हो रही इस बैठक का उद्देश्य केंद्र और राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के बीच सहयोग और समन्वय के नए युग की शुरुआत के लिए संयुक्त प्रयासों के लिए मार्ग प्रशस्त करना है। इस बैठक की तैयारियों के लिए इस साल जून में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में धर्मशाला में मुख्य सचिवों का राष्ट्रीय सम्मेलन बुलाया गया था। कोविड महामारी की पृष्ठभूमि में देश के अमृतकाल में प्रवेश और अगले वर्ष भारत की अध्यक्षता में G20 समूह के शिखर सम्मेलन की मेजबानी को देखते हुए आज की बैठक बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। जुलाई 2019 के बाद से शासी परिषद की व्यक्तिगत रूप से ये पहली बैठक है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने आज अपने सबसे छोटे प्रक्षेपण यान SSS LV-D1 का प्रक्षेपण किया। इसे सुबह 9:18 पर आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से छोड़ा गया। SSS LV-D1 रॉकेट के माध्यम से पृथ्वी पर्यवेक्षण उपग्रह EOS-02 और एक अन्य लघु उपग्रह आजादी सैट पृथ्वी की कक्षा में भेजा गया है। आजादी सैट को स्पेस किड्स इंडिया की छात्राओं ने तैयार किया है। आजादी सैट में 75 पे लोड लगे हैं। देश के 75वें स्वतंत्रता दिवस के सिलसिले में देश भर के 75 सरकारी ग्रामीण स्कूलों की 750 छात्राओं की इस उपग्रह को बनाने में महती भूमिका रही है। छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले की छात्राओं ने भी इस परियोजना में अपनी भागीदारी निभाई है। आशीबाई गोलछा शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की छात्राओं ने इस सैटेलाइट में लगे चिप की प्रोग्रामिंग की है। छात्राओं ने मीडिया से बातचीत में कहा कि इस परियोजना का हिस्सा बनकर सभी गौरवान्वित हैं। छात्राओं ने कहा कि भविष्य में यदि अवसर मिला तो इससे बेहतर कार्य करेंगी। हमारे माननीय प्रधानमंत्री द्वारा यह सब कार्य हुआ है और हमें काफी गर्व महसूस हो रहा है कि हमने हमारे देश के लिए ये योगदान दिया है। हमें बहुत ही खुशी महसूस हो रही है। हमारे सभी दोस्तों को और हमारे सभी गुरुजनों को और सालों को बहुत ही खुशी अनुभव महसूस हो रहा है कि हमें उपग्रह है सैटेलाइट का
उसका उसमें सफलता प्राप्त हुई है। स्कूल के प्राचार्य गोविंद राम सिन्हा ने कहा कि इसरो की परियोजना में जिले की छात्राओं की भागीदारी से छत्तीसगढ़ का नाम रोशन हुआ है। उन्होंने कहा कि इससे छात्राओं में विज्ञान के प्रति रुचि बढ़ेगी। उसमें वो छोटा सा चिप जो है बच्चों के द्वारा प्रोग्रामिंग किया हुआ लगा है और ये हमारे लिए और हमारे स्कूल के लिए और पूरे जिले के लिए काफी गर्व की बात है कि हमारे बच्चों ने उस जो सैटेलाइट लॉन्च हो रहा है उसमें इनका वो छोटा सा योगदान क्यों न सही, ये बच्चों के लिए काफी अच्छा है। आज के प्रक्षेपण के बाद इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ ने कहा कि SSS-LV-D1 मिशन के 3 चरण पूरे हो गए हैं। उन्होंने बताया कि SSS-LV-D1 ने सभी स्तरों पर अपेक्षित निष्पादन किया। The first stage performed and separated, the second stage performed and separated, the third stage also performed and separated. And we had in the terminal phase of the mission some data loss is occurring and we are analyzing the data and we will come back on the status of the satellites and as well as the vehicle performance soon. So until then, please bear with us that we are currently in the process of analyzing the data to conclude on the final outcome of the mission with respect to a stable orbit. उन्होंने बताया कि रॉकेट ने बादल छाए रहने और बूंदाबांदी के बीच उड़ान भरी। 34 मीटर लंबा, लगभग 120 टन वजन का ये रॉकेट अधिकतम 500 किलोग्राम सामग्री ले जाने में सक्षम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आजादी के अमृत महोत्सव के तहत इस स्वतंत्रता दिवस को यादगार बनाने के लिए लोगों को हर घर तिरंगा अभियान से जुड़ने का आह्वान किया है। छत्तीसगढ़ में भी बड़ी संख्या में लोग इस अभियान से जुड़कर घरों में तिरंगा लगाने के लिए उत्साहित हैं। इसी कड़ी में दुर्ग जिले में हर घर तिरंगा अभियान के तहत लोगों को जागरूक करने के लिए अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में तिरंगा बाइक रैली निकाली गई। नेहरू युवा केंद्र द्वारा निकाली गई इस बाइक रैली में बड़ी संख्या में युवाओं ने हिस्सा लिया। ये रैली जिले के बोरसी गांव से शुरू होकर धनोरा, कोकड़ी, हनोदा और पाउवारा सहित अनेक गांवों से होकर निकली। इस दौरान ग्रामीणों को आजादी के अमृत महोत्सव का हिस्सा बनाने के लिए प्रेरित किया गया। नेहरू युवा केंद्र के जिला अधिकारी नितिन कुमार शर्मा ने बताया कि रैली का मकसद लोगों में देश प्रेम का जज्बा पैदा करना और देश की आजादी के लिए शहीद होने वाले वीरों को श्रद्धांजलि देना है। आज 75वीं वर्षगांठ मना रहा है, उसी के उपलक्ष्य में युवा कार्यक्रम खेल मंत्रालय भारत सरकार नेहरू युवा केंद्र की तरफ से हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें सभी देशवासियों को, ग्रामवासियों को अपने घर में तिरंगा फहराने के लिए जन जागरूकता अभियान हम यहाँ चला रहे हैं। कई गांवों का भ्रमण करने के बाद ये तिरंगा रैली बोरसी में आकर संपन्न हुई। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत देश में अब तक 206 करोड़ 21 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। कल 29,58,000 से अधिक टीके लगाए गए। इस दौरान 18,738 नए मामलों की पुष्टि हुई और 18,558 लोग संक्रमण मुक्त हुए हैं। देश में स्वस्थ होने की दर इस समय 98.5% है। इधर छत्तीसगढ़ में कल कोरोना संक्रमण के 493 नए मामले सामने आए हैं। इन्हें मिलाकर प्रदेश में अब तक 11,68,930 कोरोना मरीज मिल चुके हैं। इनमें से 11,51,480 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं 3,371 मरीजों का प्रदेश के विभिन्न अस्पतालों या होम आइसोलेशन में इलाज चल रहा है। प्रदेश में कल कोरोना संक्रमण से 4 मरीजों की मौत भी हुई। छत्तीसगढ़ राज्य के कोसा वस्त्रों की चमक देश की राजधानी दिल्ली तक पहुंच गई है। जांजगीर चांपा जिला कोसा, कांसा, कंचन के नाम से विख्यात है। यहाँ के कारीगरों द्वारा निर्मित कोसा कपड़े देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी प्रसिद्ध हैं। जिले में कोसा उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। अनुसंधान प्रसार केंद्र सिवनी के वैज्ञानिक डॉक्टर दिनेश कुमार ने बताया कि कोसा उत्पादन को बढ़ाने के लिए राज्य सरकार द्वारा सतत प्रयास किए जा रहे हैं। कौवा कोसा का पेड़ लगाने से लेके कीट पालन
और अधिक से अधिक उत्पादन देने की जानकारी हम कृषकों के स्तर तक पहुंचाते हैं। यहाँ पर मैंने अनुसंधान के नई तकनीकों को किसानों के स्तर पे जांजगीर चांपा के जिला के अलावा कोरिया, जसपुर, रायगढ़, कोरबा, इन पूरे एरिया में मैं पूरा कर रहा हूँ, जिससे किसानों को आर्थिक उत्पादन के हिसाब से उनका रूरल जो पॉपुलेशन है उनको अपग्रेडेशन के लिए काफ़ी फायदा हो रहा है। बुनकर यादराम देवांगन ने दूरदर्शन समाचार से बातचीत में बताया कि परिवार के सभी सदस्य बुनाई का कार्य करते हैं, जिससे हमें अच्छी आमदनी हो जाती है। बचपन से करता हूँ, मोर पापा मन भी करत रही से। मैं 4 जन आज के डेट में मजदूर रखे हूँ, उमन के साथ में हम सब कोई घर के मन काम करथन। दिन भर में हमन चारों रूम में 8 साड़ी बन आधा थे वर्कर मन मोर, हम पूरा फैमिली काम करथन। एमा हमन ला 1000-1200 रुपया हमन ला मिल जाते, हमन बढ़िया खुशी से अपन जीवन अपन करत हन। कोसा विक्रेता वीर किशोर देवांगन ने बताया कि बहुत कम उम्र से वे कोसा विक्रय के व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। मैं बचपन से करत आता हूँ और ये कपड़ा बना था, ये ऐसे कपड़ा बनते जेकर 6500 रुपये रेट है और ये ला खुद हाथ में बना के मार्केट में ले जाता हूँ। जैसे ये तानी के बने हैं, ये 210 फल से कोसा के जो 210 फल रहते ओकर से एक तो तानी बने हैं जो हाथ से निकाल के ओकर बाद तानी बनाए के जो प्रक्रिया होते हमन के ओकर से बने हैं। गौरतलब है कि दिल्ली में छत्तीसगढ़ खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड के नए विक्रय केंद्र संगवारी छत्तीसगढ़ के खुल जाने से खादी और कोसा उत्पाद अब सहजता से दिल्ली वासियों को उपलब्ध हो रहा है। इस विक्रय केंद्र में कोसा साड़ी, कोसा कुर्ती पीस को विक्रय के लिए उपलब्ध कराया गया है। दूरदर्शन केंद्र रायपुर से प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार को आप YouTube पर भी देख सकते हैं। हमारे YouTube चैनल छत्तीसगढ़ DD न्यूज़ पर प्रादेशिक समाचार उपलब्ध रहेगा। YouTube चैनल का लिंक और QR कोड आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अपने एंड्रॉयड फ़ोन से QR कोड स्कैन कर आप छत्तीसगढ़ DD न्यूज़ लिंक पर जा सकते हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ DD न्यूज़ फेसबुक और ट्विटर पर भी उपलब्ध है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA के प्रत्याशी जगदीप धनखड़ देश के 14वें उपराष्ट्रपति चुने गए। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में नीति आयोग की शासी परिषद की 7वीं बैठक जारी। इसरो ने आज अपने सबसे छोटे प्रक्षेपण यान SSLD-1 का किया प्रक्षेपण। महासमुंद जिले की छात्राओं ने सैटेलाइट में लगे चिप की प्रोग्रामिंग की है। और छत्तीसगढ़ राज्य के कोसा वस्त्रों की चमक देश की राजधानी दिल्ली तक पहुंची। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।